नमस्कार दोस्तों, मैं सैल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सैल लॉ एकेडमी में। साथियों, अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कोई अगर डाउट होता है तो दिए गए नंबर पे हमसे फोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकता है। उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, या फोन के माध्यम से, या तो हम वीडियो में ही बता देंगे, उस डाउट को क्लियर करवा देंगे। अगर आपके मन में अगर कोई डाउट है तो उसको फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उसको क्लियर कर सकते हैं। साथियों, जो आईपीसी 1860 और जो नया कानून है बीएनएस 2023, इसको हम लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं। अभी बीएनएस 2023 जो है वो लागू नहीं हुआ है। जब लागू हो जाएगा तो आप लोग को बताया जाएगा। पिछले लेक्चर में हम आईपीसी की धारा 100 और बीएनएस की धारा 38, जिसमें कि सेम बातें लिखी गई हैं, उसके बारे में बताए थे कि इसमें 7 तरह के अपराध दिए गए हैं। उन 7 तरह के अपराधों में अगर कोई व्यक्ति 7 तरह के अपराधों में अगर कोई व्यक्ति आपको या शरीर के ऊपर हमला करता है तो क्या करेंगे? सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति को मार के भी अपने शरीर की रक्षा करेंगे। उस व्यक्ति को अगर हमें मारना भी पड़ सकता है तो उसको मार के अपने शरीर की रक्षा करेंगे। ये आईपीसी की धारा 100 बताती है। पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। अगला जो सेक्शन है बीएनएस की धारा 39 और आईपीसी की धारा 101 का सगुन। इसमें यह बताया गया है जो प्राइवेट डिफेंस है, इसमें मृत्यु के अलावा आईपीसी में जो 100 धारा है इसमें मृत्यु कर दिया जाता है। इसी में बताया गया 101 में बताया गया है मृत्यु के अलावा कब क्षति कारित कर सकते हैं, इंजरी पहुंचा सकते हैं। तो जो 7 तरह के अपराध बताए गए हैं, जो आईपीसी की धारा 100 में 7 तरह के अपराध बताए गए हैं, उन अपराधों के अलावा जितने भी अपराध हैं उसमें आप मृत्यु नहीं कर सकते, किसी का डेथ नहीं कर सकते हैं, किसी को मार नहीं सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी इंजरी पहुंचा सकते हैं। मारने के अलावा मारेंगे नहीं। इसमें क्या करेंगे? अपनी रक्षा करेंगे, उसको चोट पहुंचा के, क्षति पहुंचा के। यही धारा 101 बताती है कि अपनी रक्षा करेंगे मृत्यु के अलावा। अगला जो धारा है आईपीसी की धारा 102 और बीएनएस की धारा 40, इसमें यह बताया गया है कब अधिकार, जो आपका प्राइवेट डिफेंस है, कब अधिकार प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है, कब तक बना रहेगा। जैसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर ये ए है और ये बी है। ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को मारना चाहता है और बी नाम का व्यक्ति क्या करेगा? वो अपने सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में ए नाम के व्यक्ति को मार देगा। अगर ए नाम के व्यक्ति को मार देता है तो कैसे हो जाएगा? अगर ये ए व्यक्ति बी को मारना चाहता है, एकदम मारने ही वाला है, मान लीजिए बंदूक से मार रहा है तो एकदम ट्रिगर दबाने ही वाला है, तब आपका जो अधिकार है वो शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तब आपका जो अधिकार है इसको मारने का शुरू हो जाता है। ये अभी पिस्तौल निकाल ही रहा है, उसमें गोली वोली भर रहा है, तो क्या करेंगे? आपका अधिकार अभी शुरू नहीं हुआ। जैसे ही खतरा आ गया, आपको अंदाजा हो गया कि अब हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो अब हम मर जाएंगे, तो आपका जो राइट है, आपका अधिकार उसी टाइम शुरू हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं? इस व्यक्ति को मार के अपनी रक्षा कर सकते हैं। अब आपका जो समय है वो शुरू हो गया है। और कब तक बना रहेगा?
जब तक खतरा है, जब तक खतरा है, भय है कि वो हमको मार देगा, जब तक खतरा है, आपने इसको मार दिया, इसको मार दिया, खतरा क्या हो गया, टल गया। अब आपका अधिकार यहीं खत्म हो जाता है, यही अधिकार खत्म हो जाता है। ये नहीं है कि लगे दौड़ा दौड़ा के दूसरे तीसरे को मारने लगे, वो कुछ नहीं कर रहा है उसको भी मारने लगे। कोई व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो अब लगे दौड़ा दौड़ा के मारने, सबको मारने लगे। तो ये आपका अधिकार नहीं है। जैसे ही आपके ऊपर खतरा आया, वैसे ही क्या कर दिया, आपने उसका समाधान कर दिया, उसका समाधान कर दिया। अब इसको आपको दौड़ा दौड़ा के दूसरे को नहीं मारना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कल हम एक उदाहरण बताए थे शोले मूवी का, शोले फिल्म का। आज फिर वही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये ठाकुर साहब है, ये ठाकुर साहब है, ये बांध दिए गए हैं खम्भे से, ये खम्भे से बांध दिए गए हैं। यहीं पे गब्बर जो है पीछे आते हैं और ये कहते हैं कि ये हाथ हमको दे दो ठाकुर। गब्बर कहते हैं ये हाथ हमको दे दो। तो ठाकुर साहब क्या करते हैं कि हाथ छुड़ा लेते हैं, हाथ छुड़ा लेते हैं। यहां पे मामला चेंज हो रहा है, उसमें तो हाथ काट दिया था, मूवी में हाथ काट दिया था। उसी एग्जाम्पल को लेके यहां पे मान लीजिए ठाकुर साहब हाथ अपना छुड़ा लेते हैं और जैसे ही गब्बर इनका हाथ काटने वाला है, वैसे क्या करेंगे, ये गब्बर को मार देंगे, गब्बर को मार देंगे। अब ये नहीं, यहीं पे देखिए एक पॉइंट आ जाता है, कब तक बना रहेगा। जैसे ही आपका अधिकार है, गब्बर आपका हाथ काटने वाला है, ठाकुर साहब का हाथ काटने वाला है, तो ठाकुर साहब क्या करेंगे, अपने सेल्फ डिफेंस में ठाकुर साहब गब्बर को मार देंगे, गब्बर को मार देंगे। अब यहां पे जैसे तलवार है, गब्बर ने दो तलवार ली हुई है, दो तलवार ली हुई है और ये तलवार जो है गब्बर से ले लेते हैं, छीन लेते हैं, गब्बर से तलवार छीन लेते हैं। अब इनके ऊपर खतरा है कि नहीं है, इनके ऊपर अब खतरा नहीं है। अब ये टल गया खतरा, क्यों, क्योंकि जिस तलवार से वो इनका हाथ काटने वाला था, इन्होंने वो तलवार छीन लिया। जब तलवार छीन लिया तो क्या हो गया, बना रहा कि खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। इनका जो अधिकार था ठाकुर साहब का इसको मारने का, अब वो अधिकार जो है खत्म हो गया। ये नहीं कि उसका तलवार छीन के अगर उसको मार देते हैं तो ठाकुर साहब ने अपराध कर दिया, ऑफेंस कर दिया। यहां खतरा था क्या, जैसे ही उसकी तलवार छीने खतरा क्या हो गया, टल गया। और अन्य कोई व्यक्ति इनको मारने वाला है तो उसको मार सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहां पे खतरा टल गया है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, घर में अपने सो रहा है और कुछ लोग लूट करने आए हैं, कुछ लोग लूट करने आए हैं और क्या लेके आए हैं, हथियार लेके आए हैं, हथियार लेके आए हैं और ये अंदर घुसते हैं। तब तक मालिक जग गया, मालिक जग गया। इन्होंने हथियार दिखाया, इसको हथियार दिखाया और कहते हैं कि अपना सारा सामान हमको दे दो। और इसी में हथियार दिखा के कहते हैं कि हमको अपना सारा सामान दे दो। अब ये देने को तैयार नहीं है, अब ये देने को तैयार नहीं है। ये क्या काम करता है, एक चाकू निकाल लिया, अब इनको मारने ही वाला है, इनको मारने ही वाला है। अब ये क्या करेंगे, सेल्फ डिफेंस का यूज करेंगे। इन्होंने उसके चाकू को छीन लिया, उसके चाकू को छीन लिया। अब आप ही बताइए, जब चाकू को छीन लिया, चोर के हाथ से चाकू छीन लिया, तो खतरा बना रहा है कि टल गया, खतरा बना रहा कि टल गया, खतरा अब टल गया है। जैसे ही चाकू छीना,
जो हथियार लिया हुआ था, चाकू लिया हुआ था या बंदूक लिया हुआ था, उसे छीन लिए। और छीनने के बाद क्या करते हैं, छीनने के बाद इसको मार देते हैं, चोर को मार देते हैं, या जो लूट करने वाला आया है उसको मार देते हैं। अब इन्होंने ऑफेंस कर दिया, अपराध कर दिया, इन्होंने अपराध कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हथियार वो लिया था वो हथियार तो इन्होंने छीन लिया। अब इनका जो अधिकार था खत्म हो गया कि बना रहा? जैसे ही हथियार छीना उससे, वैसे ही इनका जो अधिकार है क्या हुआ? खत्म हो गया, तुरंत उसी क्षण खत्म हो गया। अब इनके पास ऑप्शन और था कि उसको डरा के, धमका के बाहर भेजते, पड़ोसियों को बुलाते, शोर मचाते, और तरह के ऑप्शन थे। इसको मार देने का ऑप्शन ही नहीं था। इसको मार देना समस्या का समाधान नहीं था। इनके पास और भी था, घर में और लोग भी सो रहे थे तो उनको जगाते, लेकिन गोली से इसको मार दिए या चाकू से इसको मार दिए, उसी का हथियार छीन के उसको मार दिए। तो इन्होंने अपराध कर दिया, इन्होंने अपराध कर दिया। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ही खतरा टला वैसे ही अधिकार भी खत्म हो गया, बना नहीं रहेगा कि लगे आप सबको मारने दौड़ा दौड़ा के। खतरा उसी समय जब टल गया तो आपका अधिकार भी खत्म हो गया।